ठीक है, देखो पाठ का नाम है जंगल डायरी। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है बेटा? अतुल धामनकर। वैसे लेखक का नाम कभी पेपर में पूछा नहीं जाता है और खासकर स्टोरी का, बट फिर भी याद करके रख लो। पाठ का नाम है जंगल डायरी, लेखक का नाम है अतुल धामनकर। इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है, यहाँ पे एक जो लेखक है, राइटर है, वो किसी जंगल में जाते हैं और जानवरों के बारे में निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण मतलब बोलते हैं ना, जानवरों की डिटेल्स निकालना। मतलब कोई कोई ऐसा पर्सन रहता है जिसे मतलब पर्यावरण के बारे में जानना अच्छा लगता है, जानवरों के बारे में अच्छा जानना अच्छा लगता है। वहाँ पे जो लेखक है अतुल धामनकर, इन्हें जानवरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना काफी पसंद है। तो यहाँ पे जो लेखक है ना, तो वहाँ पे लेखक एक जंगल में जाते हैं और वहाँ की जानकारी इकट्ठा करते हैं। और वो जंगल का नाम कौन सा है, कहाँ पे है ये जंगल, उन्होंने जंगल में जाके क्या क्या किया है, तो ये पूरी अपनी बायोडाटा वहाँ का शेयर किया हुआ जंगल का। तो उसी के बारे में आपको ये पढ़ना है। तो नीचे इनका इंट्रोडक्शन 2 लाइन का देख लो क्या दिया हुआ है। प्रस्तुत पाठात लेखकाने जंगलाच्या डायरीच्या जंगलाच्या डायरीच्या काही अनुभव, अनुभव मतलब बोलते हैं ना एक्सपीरियंस। तो जो लेखक है वो जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद में जंगल में उन्हें क्या क्या देखने को मिला या फिर क्या क्या पूरा अपना एक्सपीरियंस जंगल का शेयर किया है। सांगताना जंगलाची प्राण्याचे निरीक्षण, बोलते हैं ना जंगल के प्राण्याचे यानी जो जंगल के जो जानवर है उनका निरीक्षण करताना आलेल्या चित्तधारक प्रसंगाचे वर्णन केले आहे। मतलब कि जानवरों को निरीक्षण करने के बाद में उन्हें क्या समझ में आता है कि जानवरों का निरीक्षण करने से मतलब जानवरों के बारे में कुछ जानकारी उन्हें पता चली है, तो वही जानकारी वो हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं। तसेच वाघडीमध्ये दडलेल्या, वाघडीमध्ये पता ना वाघिणी, बाघ जिसे बोलते बेटा बाघ, ठीक है वाघिणी, तो उन्हीं के बारे में दडलेल्या मातृत्वाचे रोमहर्षक वर्णन केले आहे। तो इस पार्ट में ना बेटा एक आप लोगों का ये वाघिनी है जिसे बोलते हैं ना बाघ, बाघिनी, शेरनी बोलते हैं ना शेरनी, तो शेरनी है बेटा, उसी के बारे में आप लोगों को ये जानकारी पूरा इस चैप्टर में दिया गया हुआ है। एक शेरनी है, वो अपने 4 बच्चों के साथ में जंगल में रहती थी और अपने चारों बच्चे के साथ में किस तरीके से अपने बच्चों की रक्षा करती थी, कहाँ कहाँ पे, मतलब पूरा उसका दिन भर का काम, बाघिनी दिन भर क्या करती थी उसी के बारे में बताया। तो इतना इसका इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पे लेखक जो है बेटा वो जानवरों का निरीक्षण करने के लिए कहीं पे जा रहा है, तो उसका डेट और तारीख दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो उसका डेट क्या दिया गया, ठीक है डेट देखो। ता मतलब होता है ना बेटा तारीख, ठीक है, ता मतलब होता है तारीख 27 मई 1957। तो ये पहला पॉइंट पेपर में पूछा जा सकता है कि लेखक कब मतलब कौन से दिन पे निकला था। तो 27 मई 1900, देखो 27 मई 1900 बोलते ना कितना 97, हाँ 27 मई 1997 को वेड़, वेड़ मतलब बेटा समय, सकाड़ी सुबह में, वे सकाड़ी मतलब सुबह में 6 बजे से 9:30 बजे तक, ठीक है 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक वहां पे वो गया था। कहाँ पे बेटा? कोरसा परिच्छेद, कोरसा परिच्छेद मतलब इस इलाके का नाम है बेटा, वो एरिया का नाम है कोरसा परिच्छेद, याद रखना बेटा कोरसा परिच्छेद वो एक एरिया का नाम है, एक इलाके का नाम है। लेखक वहां पे गया था, कब गया था? 27 मई 1997 को सुबह में 6 बजे से मतलब 6 से 9:30 बजे तक वहां पे था कोरसा परिच्छेद में। चलो ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपके पेपर में ये पूछा जा सकता है कि लेखक कौन सी जगह पे गया था, तो उस प्लेस का नाम क्या बेटा? कोरसा परिक्षेत्र। तो ये एक प्लेस का नाम है, लेखक वहां पे गया हुआ था और कब गया था, कौन से दिन पे गया था, तो वही लिखा हुआ है 27 मई 1997, ठीक है 97, ठीक है 1997। तो यहाँ पे वो गया था, समय कितना 6 बजे से लेकर 9:30 बजे, कोरसा परिचय। चलो ठीक है आगे देखो, ताड़ोबा अंधारी, ताड़ोबा अंधारी जैसे मतलब उस प्लेस के अंदर का नाम है, जैसे बोलते हैं ना महाराष्ट्र के अंदर थाना आता है बेटा, तो वैसे ही जो कोड़ यहाँ पे है ना कोरसा परिच्छेद, उसके अंदर एक इलाका है उसका नाम है ताड़ोबा अंधारी। वहां पे व्याघ्र, व्याघ्र मतलब वही बोलते जानवर जो शेर लोग होते ना वहां पे व्याघ्र, वो उसे बोलते हैं प्रकल्प चंद्रपुर। देखो और इलाके का नाम देखो, चंद्रपुर आज पहाटेच कोळसावन विश्राम गृहातून बाहेर पडले। एक बार एड्रेस को जरा वापस से ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एरिया का नाम क्या है? कोरसा परिच्छेद। उस एरिया के अंदर में, उस एरिया के अंदर में जो इलाका है उसका नाम है ताड़ोबा अंधारी। ताड़ोबा अंधारी के अंदर एक और इलाका है, इसे बोलते बड़ा चंद्रपुर। मतलब बोलते ना एरिया के अंदर, एरिया के जैसे हमारा पता है महाराष्ट्र के अंदर थाने, थाने के अंदर हमारा कलवा, और अंदर जाओगे तो कलवा के अंदर भास्कर नगर। तो ऐसा, तो ये कुछ चौल के अंदर मतलब वहां पे डिटेल डाला गया। तो कोरसा परिच्छेद के अंदर में ताड़ोबा अंधारी के, ताड़ोबा अंधारी में कहाँ पे रहता था वो?
चंद्रपुर में वहां पे रहता था। आज पहाटेज, पहाटेज मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह का जो समय होता है उसे बोलते हैं पहाटेज, अर्ली मॉर्निंग। कोरसावन विश्राम गृह तुम, बेटा देखो कोरसावन मतलब होता है वही जहां पे लेखक रुका हुआ था, देखो नाम था ना कोरसा, लेखक ना कोरसा वाहन में विश्राम गृहतुन, विश्राम गृहतुन मतलब जहाँ पे हॉस्टल वगैरह रहता है ना लोगों के लिए, गेस्ट हाउस जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोगों के आराम आराम करने के लिए होटल बनाए जाते हैं ना, जब बाहर से कोई मेहमान आते, तो लेखक कोरसा परिच्छेद में रुका हुआ था। कहाँ पे रुका हुआ था बेटा? विश्राम गृहतुन मतलब ये जहाँ पे आराम करते, तो गेस्ट हाउस में रुका था। बाहर पढ़ लो, बाहर मतलब होता है बाहर निकलना। तो लेखक क्या करता है, सुबह सुबह, लेखक सुबह सुबह जहां पे वो ठहरा हुआ था रात भर, वहां से वो बाहर निकलता है। क्या करता है? बाहर पढ़ लो मतलब बाहर निकलना। चलो, आज पार्टेज, पार्टेज मतलब अर्ली मॉर्निंग में। तो पूछा जा सकता है कि जो लेखक है गेस्ट हाउस से यानी विश्राम गृह तो से बाहर कब निकला था, सुबह को या शाम को? सुबह को, ठीक है। पार्टेज में सुबह में, बाहर पढ़ लो सुबह में वो बाहर निकल गया। आगे, गावातून टोंगे वन रक्षक आणि त्यांच्या सहकारी वन मजूर येताना दिसले। ध्यान से सुनो, जब लेखक मॉर्निंग में निकलता है गेस्ट हाउस से बाहर जंगल में जाने के लिए, जंगल में जानवरों का निरीक्षण करने के लिए, तो वहां पे जाने के लिए निकलता है। तो जैसे ही वो गेस्ट हाउस से बाहर निकला, गावातून टोंगे वन रक्षक, वन रक्षक का मतलब होता है ना फॉरेस्ट, अब जंगल है तो बेटा वहां पे फॉरेस्ट ऑफिसर लोग तो रहेंगे, तो जो जो मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर लोग रहते हैं, तो उनका नाम था बेटा टोंगे। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो वन रक्षक है, वन रक्षक यानी वही जो नेचर को बचाने वाले पुलिस ऑफिसर में फॉरेस्ट ऑफिसर बोलते हैं, तो फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम क्या था? टोंगे बेटा, याद रखा, टोंगे वन रक्षक, ठीक है। वो ऑफिसर लोग का नाम क्या था? टोंगे वन रक्षक। आणि त्यांच्या सहकारी, सहकारी मतलब मदद करने वाले, वन मजूर, वन मजूर मतलब क्या होता है कि जंगल के जो काम काज करते हैं ना, लकड़ी काटना वगैरह, लकड़ी को मतलब जंगल का जो अंदर का जो काम निकलता है, तो उनको काम, तो जंगल के काम को करने वाले को हम लोग वन मजूर बोलते हैं। वहां पे ये वन रक्षक अलग है बेटा, वन रक्षक ये जो है ना, ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर लोग हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर लोग से जंगल की देखभाल करते हैं, लेकिन जंगल के अंदर का कुछ काम हुआ, कोई लकड़ी काटनी हो या फिर कोई लकड़ी सूख गया हो उसको बाहर निकालना हो, तो वहां के लिए हेल्पर लोग चाहिए रहते ना, मजदूर जिसे बोलते हैं बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वन मजूर बोलते हैं। और ये वन मजूर लोग क्या करते थे? वन रक्षक लोगों के साथ में रहते थे, मतलब कि उनके साथ में काम किया करते थे। ये ताना देसले। तो लेखक ये कहना चाहता है कि जब मैं अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकला, तो जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने देखा कि फॉरेस्ट ऑफिसर लोग आ रहे थे और उनके साथ में कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे। ये ताना दिसले मतलब आते हुए मैंने देखा। वन रक्षक येताच आम्ही डावीकडे जाणार चढ़ी रास्ता धरला। तो जैसे ही मैंने वन रक्षक को आते हुए देखा, तो मैं भी वन रक्षक के पीछे पीछे चल पड़ा, क्योंकि जो वन रक्षक लोग थे ना बेटा, वो जंगल में जा रहे थे। डावी कड़े मतलब होता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड, कहाँ पे बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे ही मैंने वन रक्षक को देखा, तो वन रक्षक लोग जो थे वो लेफ्ट में मतलब लेफ्ट में मुड़ गए, तो मैं भी वो लोगों के साथ में क्या हो गया? लेफ्ट में मुड़ गया। असल में जो लेखक है, लेखक भी जंगल में जा रहा था जानवरों के बारे में निरीक्षण करने के लिए, तो जब इसने देखा कि जब पुलिस ऑफिसर लोग हैं वो भी जंगल में ही जा रहे, तो वो उनके पीछे पीछे ही चले गया। तो वहां पे वही बोल रहे हैं, वन रक्षक येता, जब वन रक्षक लोग आए, आमी डाबी गड़े मतलब हम लोग क्या बेटा? लेफ्ट में मुड़ गए। जानार झरी, झरी रास्ता मतलब बोलते ना बेटा गीला, थोड़ा सा जो हल्का गीला गीला रास्ता होता है ना। अब कैसा रहता है कि जंगल में ज्यादातर पानी वानी रहता है, तो मिट्टी कैसी गीली गीली रहती है, इसको झरी बोलते हैं बेटा। तो झरी रास्ता धरला, धरला मतलब होता है पकड़ना। तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर लोग थे वो लोग कहाँ पे गए थे? जंगल के अंदर जा रहे थे, तो उन्होंने लेफ्ट वाला रास्ता पकड़ा, तो मैं भी वो लोगों के पीछे पीछे चलने लगा। और रास्ता कैसा था बेटा? झरी था, झरी मतलब थोड़ा सा गीला गीला रास्ता था। आगे, समोर चालणारा वन मजूर अचानक थांबला, यहाँ बोलते हैं थबकला। जो हमारे साथ में मतलब जो वन रक्षक लोग जो चल रहे थे ना, क्योंकि लेखक उनके साथ में ही जा रहा था, तो वन रक्षक लोग और पुलिस लोग आगे आगे थे, तो लेखक पीछे पीछे था। तो जब ये उन लोगों के साथ में जा रहा था, तब हुआ क्या बताए? समोर मतलब उसके सामने मतलब जो चल रहा था, कौन बेटा? वन मजूर। जो वन मजूर चल रहा था ना बेटा, वो हेल्पर लोग जो चल रहे थे ना, अचानक थबकला, थबकला मतलब होता है कि स्टॉप हो जाना। अचानक से वो क्या हो गया बेटा? थबकला, वो रुक गया। वो जंगल में चलते चलते अचानक से रुक जाता है। तब अब वन मजूर के साथ में जो पुलिस लोग थे और जो लेखक खुद चल रहा था, वो भी अचानक से रुक गया। अब रुकने के बाद में क्या हो पता है?
मी प्रार्थनाक नजरे न पाहिले। प्रार्थनाक मतलब होता है कि क्वेश्चन मार्क बोलते हैं ना, जैसे कि अचानक से कभी अगर आप अचानक से समझो कभी ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन अचानक से रुक जाए तो आप सोचते हो अरे यार ट्रेन क्यों रुक गई, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, लगता है आगे कुछ है, लगता है आगे कोई ट्रेन आ रही है, सिग्नल नहीं मिल रहा। वैसे तो जब लेखक ये लोगों के साथ में चल रहा था तो जो ये वन मजूर लोग थे वो अचानक से रुक जाते हैं, तो लेखक के मन में, लेखक भी रुक जाता है और लेखक के मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग क्यों रुक गए। तो ऐसा मतलब होता है मी प्रश्नार्थक नजरेला पाहिले, मतलब मैं क्वेश्चन मार्क, मतलब मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि आखिर हम लोग जंगल में क्यों रुक गए। तर त्यांचा रस्ता करे बोट रोकेल। बोट मतलब होता है उंगली, रोकेल मतलब होता है ना कि देख दिखाना। ये जो वन मजूर लोग, क्योंकि देखो ज्यादातर जंगल के बारे में जानकारी किसको होता है बेटा, जंगल में रहने वाले लोगों को। तो जो वन मजूर लोग थे ना वो लोग जंगल का सारा कामकाज करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको काफी ज्यादा जानकारी होता है। तो वन मजूर लोग आगे आगे चल रहे थे, तो उन्होंने सभी जो मतलब जो पुलिस ऑफिसर लोग थे और जो लेखक थे वो लोगों को उंगली दिखाया। क्या उंगली दिखाया, वो लोगों को उंगली दिखा के बोला नुकतास, नुकतास मतलब होता है जल्द, जल्द ही गेलेल्या एक मोठ्या बिबड़ा। बिबड़ा मतलब पता है क्या होता है, बिबड़ा होता है चीता जो बोलते हैं ना बेटा, चीता। तो वहां पे लेखक क्या बोलता है कि अभी शायद बहुत जल्दी ही, नुकतास मतलब जल्दी ही, गेलेल्या एक मोठ्या, मोठ्या मतलब होता है काफी ज्यादा बड़ा, चीता ताजी पावल, ताजी मतलब होता है ताजा, पावल मतलब होता है बेटा उसके पैरों के निशान, तिथे उमटली होती, उमटली मतलब होता है दिखना। तो जो वन मजूर लोग थे ना वो लोग अचानक से क्यों रुक गए, क्योंकि जब वो रास्ते में चल रहे थे ना तो उन्हें रास्ते में कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए, और वो पैरों के निशान देख के वो समझ गया कि ये जो पैरों के निशान है वो काफी ताजा है, और ये जो पैरों के निशान है बेटा वो चीते का है, मतलब इस जंगल में कहीं पे चीता भी आसपास घूम रहा है। तो चीते का वो पैरों का निशान था, क्योंकि देखो गांव का कैसा रहता है बारिश के मौसम में, अगर बारिश थोड़ा मिट्टी गीली गीली रहेगी, वहां से कोई जानवर जाता है तो पैरों के निशान पड़ जाते हैं। तो पैरों के निशान तब तक नहीं जाते बेटा जब तक उसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं बैठती, तो देखने से पता चलता है, लगता है कि शायद अभी जल्द ही कोई जानवर यहाँ से गुजरे। तो यहाँ पे वन मजूर लोग जो थे बेटा वो लोग बीच रास्ते में क्यों रुक गए, उसका रीजन क्या था, क्योंकि नुकतास मतलब उन्होंने जल्द ही शायद कि एक मोटा, एक बड़ा सा चीता अभी अभी यहाँ से गुजरा है, और उनके ताजे पैर, जो उसका पैर है उसका निशान, निशान मतलब जो होता है ना उसका सिंबल, उमटला, उमटला मतलब दिखाई दे रहा था। हाँ एक नर असुर, तो उन्होंने बोला कि ये एक कौन है बेटा, नर। नर मतलब पता है क्या होता है, हाँ एक नर, अरे नर मतलब बोलते हैं ना जैसे कि लड़का लड़की बेटा, तो जो लड़का होता है नर बोलते हैं, नर ऐसा। तो हाँ एक नर असून आम्ही पोहोचण्याच्या तासभर आधीच इथून गेला असावा। तो लेखक क्या बोलता है कि हाँ एक नर असून, मतलब ये जो चीता, ये जो चीता क्या बोलेंगे, हाँ ये जो बेबड़ा था बेटा, जो ये जिसे हम लोग इंग्लिश में तो लेपर्ड बोलते हैं, ठीक है लेपर्ड, वो तो वही बोलते हैं ना, ये जो हाँ ये जो लेपर्ड था अभी, ये अभी क्या था बेटा, ये नर था, क्या था ये नर, ये एक नर लेपर्ड था। असून आम्ही पोहोचण्याच्या, जब हम लोग पहुंचे ना, तसा भर, तसा भर मतलब होता है घंटे, लगभग घंटे भर, अधीच इथून गेला असावा, लगता है कि हमारे आने से पहले, एक घंटे पहले पक्का यहाँ से लेपर्ड गुजरा हुआ था, लगभग बोलता है एक घंटे पहले लगता है यहाँ से गुजरा था। मी चौफेर पाहिले, तो लेखक जब वन रक्षक ने सबको बोला तो पीछे जो लेखक आ रहा था ना बेटा वो चारों तरफ ऐसे नजरें घुमा के देखता है कि अरे कहीं आसपास हमारे लेपर्ड तो नहीं बैठा हुआ, क्योंकि देखो लेपर्ड जो होता है बेटा, बिबड़ा जो होता है वो काफी खतरनाक जानवर है, ठीक है, वो मतलब किसी के ऊपर भी डायरेक्ट हमला कर सकता है। तो जब वन रक्षक ने बोला कि अभी अभी यहाँ से कोई लेपर्ड गुजरा है, वो एक घंटा हुआ है, कि मतलब इसका मतलब शायद कहीं आसपास होगा, तो लेखक मतलब ऐसे बाकी लोग डर जाते और डर के मारे चारों तरफ अपने देखते, उसी को बोलते हैं चौफेर। चौफेर मतलब चारों तरफ, पाहिले मतलब देखना। पर मला तरी काही दिसल नाही, जब हम लोगों ने चारों तरफ देखा लेकिन हमें वो चारों तरफ को दिखाई नहीं दिया। तो इतना स्टार्टिंग के दो पैराग्राफ में बेटा इतना दिया था, लेखक कितने बजे, कब, कहाँ से कहाँ पे था, मतलब गया था, कितने बजे कहाँ से निकला। तो यहाँ पे सब बताया गया था कि 27 मई 1957 को सुबह में कितने बजे बेटा, 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक कोरसा परिच्छेद में रहता था, और वहां पे चंद्रपुर नाम का एक प्लेस था, वहां पे एक गेस्ट हाउस था, वहां पे वो रहता था। वो गेस्ट हाउस से बाहर निकला तो सामने से कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर लोग आ रहे थे, उनके साथ में जो जंगल के काम करने वाले वन रक्षक लोग थे वो भी आ रहे थे। तो लेखक उनके पीछे पीछे जाने लगा। उनके जब वो लेखक उनके पीछे जा रहा था तो वो जो वन रक्षक लोग थे उन्होंने लेफ्ट वाला रास्ता पकड़ा, और जो रास्ता उन्होंने पकड़ा वो थोड़ा सा गीला था,
तो हम लोग भी उसके पीछे चले गए। तो अचानक से जो वन रक्षक था वो रुक गया, उसने मतलब रुक गया। अब क्या जब वो रुक गया तो मेरे मन में डाउट आया कि आखिर आखिर हम लोग क्यों रुक गए हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी शायद बहुत जल्द ही यहाँ से कोई एक लेपर्ड यानी कोई एक बिबड़ा गुजरा हुआ है, उसके पैरों की ताजा ताजा निशान जमीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो यह देखकर मैंने चारों तरफ देखा, पर मुझे चारों तरफ को दिखाई नहीं दिया। तो स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ में इतना था बेटा। अभी स्टोरी मतलब बता रहा है कि वो कैसे स्टार्ट हो रही है। अभी आगे अभी स्टोरी बहुत बड़ी है, ठीक है, अच्छी स्टोरी है, ध्यान से समझो। कौन कौन से क्वेश्चन आते रहेंगे मैं बीच में बताते रहूंगा मैं, ठीक है। चलो ये सेकंड पैराग्राफ। अब अभी हम लोग ये थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला कौन सा है देखो। अचानक अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर, कोपऱ्यावर बोलते ना थोड़ा सा कोने में, थोड़ी सी हालचाल जाणवली। जाणवली मतलब दिखना। लेखक क्या बोलता है कि जब हम लोग जा रहे थे ना, तब अचानक से मुझे जंगल के कोपऱ्यावर, जंगल के किसी कोने में ना थोड़ी सी हल्की सी हालचाल मतलब थोड़ा सा मुझे हलचल दिखाई दिया। कैसे जंगल में अचानक से पेड़ उड़ हिलने लगता है तो हमारा ध्यान चले जाता है, कोई सांप उप तो नहीं है। तो ऐसा लेखक बोलता है कि जब हम लोग जंगल में जा रहे थे ना, तो मुझे अचानक से जंगल के किसी कोने से मतलब आवाज आते हुए दिखाई दी। मी सगळ्यांना हाताना थांबवली खूण केली। खूण मतलब बेटा इशारा, ठीक है। खूण मतलब क्या होता है, इशारा। तब यहाँ पे लेखक क्या बोलता है, लेखक क्या बोलता है कि जब हम लोग सब जा रहे थे ना, तब मैंने देखा कि जंगल में कहीं पे कोने में कुछ हिल रहा है। तब जितने भी लोग चल रहे थे मैंने सबको इशारा किया कि थोड़ा सा रुक जाओ, मतलब थोड़ा सा रुक जाओ। सबको मैंने क्या किया बेटा, खूण के लिए, खूण मतलब इशारा, मतलब हम सबको मैंने इशारा किया तो रुक गए। दुर्बीण डोळ्यांना लावल्यावर ती हालचाल स्पष्ट झाली। तो अभी जंगल में जो फॉरेस्ट ऑफिसर लोग रहते हैं ना बेटा यहाँ पे, तो वो सारे के सारे रुक गए। तो लेखक ने क्या किया, एक दूरबीन निकाला। इससे बोलते ना, इसे दूर की चीजें पास दिखती है। तो लेखक ने जब दूरबीन निकाला तो उसको डोळ्यावर, मतलब डोळ्याना, आंखों पे लगाने पर मी हालचाल स्पष्ट झाली। हालचाल मतलब वो जो पेड़ हिल रहा था ना, आखिर वो क्यों हिल रहा था, तो वो पूरे साफ तरीके से दिखने लगा। आखिर वो पेड़ क्यों हिल रहा था पता है, देखो। तिथा एक तेंदुआ झाडाखाली, वहां पे एक तेंदुआ बैठा था बेटा। कौन बैठा था, तिथा एक तेंदुआ झाडाखाली, झाड़ा बोलते ना, तेंदूच्या झाडाखाली, नहीं नहीं सॉरी, तेंदुआ नहीं बेटा, असल में तेंदुआच्या झाडाखाली, ये एक पेड़ का नाम है बेटा। तेंदुआच्या झाडाखाली, तेंदुआच्या, ये तेंदुआ नहीं है, तेंदुआच्या झाडाखाली मतलब एक पेड़ का नाम है तेंदुआच्या। उस झाडाखाली, झाडाखाली मतलब उस पेड़ के नीचे, बांबू मध्ये, बांबू तो पता है बांस का पेड़, तो मतलब ये जो तेंदुआच्या झाडाखाली एक तेंदुआ का पेड़ था, तेंदुआचा कोई पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बांबू का पेड़ था। वहां पे बेटा कौन बैठा था, बिबड़ा बैठा था। क्या बेटा, बिबड़ा, बिबड़ा नहीं भाई, लेपर्ड, लेपर्ड वहां पे बसला होता, वहां पे बेटा बैठा हुआ था। तो ठीक है, ध्यान रखना, लेपर्ड कहाँ पे बैठा हुआ था, तेंदुआच्या झाडाखाली बांबू मध्ये, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, तेंदुआच्या झाडाखाली बांबू मध्ये बिबड़ा बसला होता। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा जाता था कि बिबड़ा कहाँ पे बैठा हुआ था, तो उस पेड़ का नाम क्या है, तेंदुआचा, ठीक है, पेड़ का नाम भूलना मत बेटा। तेंदुआच्या झाडाखाली बांबू मध्ये बिबड़ा बसला होता। आगे, पण त्याचा रंग आसपासच्या परिसराची एवढा मिसळून गेला होता। लेकिन जो बिबड़ा था ना बेटा, जो लेपर्ड था ना, उसका जो कलर था ना बेटा, वो आसपास के परिसर में, परिसर मतलब क्या, अब जंगल में आसपास क्या रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे। तो जो लेपर्ड का जो कलर था ना, वो आसपास के जो पेड़ पौधे थे ना, उनके पेड़ पौधों में मतलब वो खुद को ढक ले रहा था। ढकना मतलब क्या, कि जो लेपर्ड का जो कलर था ना, वो आसपास के कलर से मैच कर रहा था। और ऑब्वियसली अगर सेम सेम कलर कहीं पे रखता तो उतना दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल समझो कि कहीं पे हरा भरा पेड़ है, उसमें कोई हरा सा तोता आके बैठ जाए बेटा, तो आपको, अगर वो तोता हलचल ना करे तो आपको दिखाई भी नहीं देने वाला, ठीक है, जब तक वो तोता हलचल ना करे। तो वैसे ही जो लेपर्ड था ना बेटा, वहां पे आके बैठा हुआ था, और जब बैठा हुआ था ना, तो वो मतलब उसका जो कलर था वो आसपास के कलर से मैच कर रहा था, इसीलिए वो मतलब ज्यादा ध्यान से देखने पे दिखाई नहीं दे रहा था। वो इन लोगों को दिखाई क्यों दिया, क्योंकि उसने हल्का सा थोड़ा सा मतलब अपना पूंछ मतलब या फिर अपना पूंछ या फिर अपना बॉडी हिला दिया था। अब हिलाने से हमारी नजर ऑटोमेटिकली वहां पे चली गई। तो वही बोलता है कि जो बिबड़ा था उसका जो कलर था वो आसपास के कलर से मैच कर रहा था, कि त्याची सेपूट जरा हलली नसते। जो उसका बेटा सेपूट था ना, जो उसका बोलते ना पूंछ वगैरह जो होता है, वो था सेपूट से पूंछ या फिर उसका हल्का गर्दन, वो हल्का सा हिल गया। तब ये लेखक लोगों ने देख लिया कि अरे हाँ, वहां पे कुछ जानवर बैठा हुआ है। उन्होंने अपने आंखों पे दूरबीन लगाई, और दूरबीन लगाने से पता चल गया कि वहां पे कौन बैठा हुआ है, लेपर्ड बैठा हुआ है। तर तो मला मुळीच दिसला नसता। यहाँ पे क्या बोलता है, तर तो मला मुळीच दिसला नसता। लेकिन वहां पे जो वो जो लेपर्ड वहां पे बैठा हुआ था, लेपर्ड,
वो ये लोगों को, मतलब जो लेखक था, लेखक के साथ में जो ऑफिसर लोग थे ना, वो लोगों को जानवर ने देखा ही नहीं। त्याची पाठ आमच्याकडे होती। असल में जो जानवर जो बैठा हुआ था ना, तो जानवर की जो पीठ थी ना, वो लेखक के, मतलब लेखक लोगों के पीछे थी। इसका मतलब क्या कि जो जानवर जैसे जानवर यहाँ पे बैठा है, तो जो वन रक्षक है और जो लेखक है ना, वो लोग जानवर के काम में पीछे हैं। इसीलिए जानवर ने लेखक लोगों को नहीं देखा। अगर जानवर ने लेखक लोगों को देखा होता ना, या तो वो उनपे हमला करता या तो वो भाग जाता, दो में से एक काम करता। तो जो त्याची पाठ मतलब पीठ, तो जो लेपर्ड था उसकी जो पीठ थी आमच्याकडे होती, मतलब लेखक लोगों की सामने उसकी पीठ थी। त्यामुळे त्यानं अद्याप आम्हाला पाहिले नव्हते। अद्याप मतलब बोलते ना, इसीलिए उसने आम्हाला पाहिले नव्हते, पाहिले मतलब देखा, इसलिए उसने हमें देखा नहीं, क्योंकि हम लोग उसकी पीठ की तरफ थे, इसीलिए। पण तेवढ्यात टोंगे वनरक्षक पाया एक वाडक्या काठीवर पडला। ध्यान से सुनो बेटा, जब हम लोग उस बिबड़ा को देख रहे थे ना, तभी तभी टोंगे वन रक्षक, जो ये फॉरेस्ट ऑफिसर लोग थे ना, उनमें से पाया, उनमें से किसी एक का पैर वाड़क्या, वाड़क्या मतलब होते ना सूखी काटी, काट के मतलब लकड़ी, सूखी लकड़ी पे पड़ा, मतलब किसी का पैर सूखी लकड़ी पे पड़ला आणि कट असा आवाज आला। तो सूखी लकड़ी पे पैर रखते ना, कट करके आवाज आता है, तो वो आवाज सुना तिकट कानाच्या बिबड़ानं। तिकट मतलब होता है ना कि उसके जो तिकट मतलब तेज तेज, जो बिबड़ा लोग होते हैं ना बेटा, बिबड़ा लोग जो होते हैं ना, उनका जो कान होता है ना, वो काफी तेज होता है। तो जो बिबड़ा का जो कान था वो काफी तेज था। उसने जैसे ही ना कट करके आवाज सुनी, तिकट कानाचा बिबड़ा, तो आवाज एक तास मतलब सुनना, जैसे ही वो लेपर्ड ने वो आवाज सुनी, वडून पाहिल आणि एका झेपेत तो जंगलाच्या अदरी झाला। वो तुरंत क्या हो गया बेटा, वडून पाहिल, तुरंत भाग गया, वो तुरंत क्या हो गया बेटा, गायब हो गया। आणि एकाच मतलब होता है ना कि अचानक से झेपेत वहां से गायब होने के बाद में जंगलात अदृश्य झाला, वो जंगल में गायब हो गया। मतलब तुरंत वो लोग की स्पीड काफी ज्यादा होती है, पता है ना, लेपर्ड लोगों की बहुत स्पीड होती है बेटा वो लोग की। तो वो लोग मतलब जैसे ही वो लोगों ने जो लेपर्ड बैठा था, लेपर्ड ने देखा कि पीछे से कोई आवाज आई ना, वो तुरंत वहां से गायब हो गया। ठीक है, कैसे गायब हो गया, क्योंकि जो वन रक्षक था उसका पैर एक सूखी लकड़ी पे पड़ गया था, जो कट करके आवाज आया, तो वो आवाज लेपर्ड के कानों में चली गई। तो लेपर्ड को लगा कि शायद मेरे पीछे कोई है, तो वो उसके बाद सुन के पट से वहां से भाग गया। ठीक है, तो थर्ड पैराग्राफ में ये दिया हुआ था। चलो ठीक है, आगे देखो। अभी यहाँ पे भागने के बाद में क्या हुआ, जब लेपर्ड गायब हो गया, देखो, बिबडाच्या निरक्षर चांगली संधी हाताची गेली मडून मी हळहळलो। राइटर क्या बोलता है, बिबडाचा जो लेपर्ड था बेटा, निरक्षर, क्योंकि वो जानवरों को निरक्षर करने के लिए आया था, तो उसे लगा कि अरे मुझे लेपर्ड दिख गया, मुझे बिबड़ा दिख गया, अब मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लूंगा। तो चांगली मतलब बोलते ना एक मेरे को अच्छा संधि बोलते ना मौका, एक मेरे को अच्छा मौका मिला था कि लेपर्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वो भी मेरे हाथ से निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि वो जो लेपर्ड था वो भाग गया। तो लेखक वही बोलता है कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला था जानवर को देखने का, जानवर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का, लेकिन वन रक्षक के एक गलती की वजह से, मतलब उसके पैर, मतलब कि वो जिसको कट करके आवाज आया था, वो एक गलती की वजह से वो लेपर्ड क्या हो गया, भाग गया। तो हाताची गेली, तो ये जो मेरे हाथ से एक मतलब एक अच्छा मौका मिला था ना, मौका को मराठी में संधि बोलते हैं। तो ये जो अच्छा मौका मिला था वो मेरे हाथ से क्या हो गया, निकल गया। मडून में हड़हल्लो, तो थोड़ा सा मुझे मतलब बोलते ना कि हड़पड़ा गया, थोड़ा मेरे को बुरा भी लगा, ऐसा वो राइटर कहना चाहता है। मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा कि मेरे हाथों से एक मौका निकल गया। टोंगे याना शर्मिंदा झाल्यासारखे वाटल। जो फॉरेस्ट ऑफिसर लोग थे ना बेटा, टोंगे वाले थे ना, वो लोगों को थोड़ा शर्मिंदा हुई, मतलब शर्मिंदा मतलब उनको भी बुरा लगा कि हमारी वजह से लेपर्ड भाग गया और जो ये लेखक है वो अपना काम नहीं कर पाया। तो उनको भी थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई। बट आमी लगेज पुढे निकालो। अब इतना होने के बाद में वो लोग कहाँ पे निकल जाते बेटा, आगे। वो लोग वापस आगे निकल गए, जो जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर लोग थे और जो वन रक्षक लोग और जो लेखक लोग थे, ये तीनों के तीनों आगे निकल गए। इतनी सारी कहानी होने के बाद में जब वो भाग गया तो लोग आगे चले गए। थोड़ाच्या अंतरावर राय बाकड़ जाना रास्ता। तो जैसे ये लोग जंगल में आगे जा रहे थे ना, तो जंगल में एक रास्ता था बेटा जो राय बाकड़ जाता था। कहाँ पे जाता था बेटा, राय बाकड़, ये एक प्लेस का नाम है, ध्यान रखना। तो जैसे ही ये लोग अंदर आगे जाते हैं ना, तो राय बाकड़ एक प्लेस का नाम है। जाना ना रास्ता उजवीकडे मतलब होता राइट हैंड साइड। तो राइटर बोलता है कि राइट हैंड साइड में, मतलब जैसे ही हम लोग जंगल में आगे गए तो एक रास्ता था, वो राइट हैंड साइड में जा रहा था। और वो रास्ता कहाँ पे जाता था बेटा, राय बाकड़, मतलब राय बाकड़ एक जगह का नाम है।
तो वहां पे वो रास्ता जाता था, तो रास्ता धरला, तो सारे के सारे लोगों ने वही रास्ता पकड़ लिया। कौन सा रास्ता बेटा पकड़ लिया उन लोगों ने, बताओ? राय बाकड़ जाने वाला रास्ता पकड़ लिया, राइट हैंड साइड में पकड़ा। आणि जंगल आड़खीच दाट झाल्यासारखा वाटत, और जैसे ही वो लोगों ने वो रास्ता पकड़ा तो जो जंगल था ना बेटा, आड़ की दाट, दाट मतलब होता है बेटा घना, जंगल धीरे धीरे क्या हो रहा था, घना होते जा रहा था। आप भी अगर बेटा जंगल में जाओगे ना, तो जंगल में जैसे 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 बीच में जाओगे ना, जंगल धीरे धीरे थोड़ा घना होते जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ज्यादा घना नहीं रहेगा, लेकिन अंदर अंदर जंगल क्या होता है बेटा, घना होते जाता है। देखो, इथे 2-3 नाले असल्याच्या झुडपाती दाटी जास्त असावे। अब जहां पे लेखक लोग जा रहे थे ना, तो वहां पे आगे बेटा नाला था, और कितना नाला था ध्यान रखना, 2-3, तो 2-3 नाले थे। वो नाले असल्याच्या झुडपाटी झाले, झुडपाटी मतलब वो जो नाले थे, अब नाले में पानी था, और आपको पता है बेटा जहां पे पानी पाया जाता है वहां पे आसपास हरियाली ज्यादा होती है, तो नाले में पानी होने के कारण आसपास जो था ना बेटा घास फूस वो काफी ज्यादा होने के कारण वहां पे दाटी बोलते ना, वो जो उसका जो दाटी था ना बेटा, जो आसपास का जंगल था वो काफी क्या था बेटा, घना था। क्या था, घना था। वही इसलिए बोलता है जास्त जाना थे, जास्त मतलब कुछ ज्यादा ही वहां पे घना थे। तो जंगल में जो वहां पे ज्यादा घास फूस से ज्यादा घना था, इसका कारण क्या था कि वहां पे कितने नाले थे बेटा, 2-3 नाले थे, जिसके कारण आसपास में ज्यादा ही जंगल मतलब आसपास में ज्यादा ही घास फूस उगा था। आगे देखो, तसेच त्या नाल्यामध्ये थोड़ा पानी साचून राहत। अब देखो नाला है बेटा, तो नाले में तो पानी रहता है, तो लेखक क्या बोलता है कि उस नाले में थोड़ा थोड़ा पाणी साचून राहत असल्याच्या तिथे कुठल्याही वन्य प्राणी दिसण्याची शक्यता होती। अब राइटर अपने मन से बोलता है, मतलब कि राइटर बोलते ना एक तरकीब, मतलब अपने मन से एक सोचता है कि उसमें पानी है। अब पानी है ना बेटा, तो साचून राहतात, पानी रहने से क्या होता है बेटा, असल्याना तिथे कुठलाही, कुठलाही मतलब कोई भी वन्य प्राणी, कोई भी जानवर दिसण्याची शक्यता होती। दिसण्याची मतलब दिखने की शक्यता मतलब होता है पॉसिबिलिटी है। राइटर क्या बोलता है कि वहां पे 2-3 नाले थे, तो ज्यादातर चांसेस है कि जंगल के यहाँ पे जानवर दिखने के चांस है। बिकॉज क्यों, जंगल में जो रहने वाले जानवर है, जब उनको प्यास लगेगी तो पानी पीने के लिए यहाँ पे आएंगे, तो इसीलिए राइटर ने बोला कि मुझे ज्यादातर चांस है कि ज्यादातर जानवर यहाँ पे दिखने की मतलब दिखने की संभाव्यता है कि हमें कोई ना कोई जानवर दिखेगा, क्योंकि नाला है और नाले के आसपास जानवर पानी पीने के लिए आएंगे। त्यामुळे आता सावधपणे पावल टाकण आवश्यक होते। त्यामुळे मतलब इसीलिए आता सावधपणे मतलब सावधानी से, इसीलिए सावधानी से पावल, पावल मतलब पैर, टाकल मतलब रखना आवश्यक आहे, इसीलिए हमें अपना पैर सावधानी से रखना चाहिए, क्योंकि आगे कोई भी जंगली जानवर हो सकता है। आगे देखो, कालच संध्याकाळी विश्राम गृहातून गप्पा मारताना। अब इतनी स्टोरी जो खत्म हो गई, इतनी स्टोरी खत्म होने के बाद में लेखक वापस जब वहां पे अपने गेस्ट हाउस में गया, गेस्ट हाउस मतलब बेटा विश्राम गृहातून, वो अपने गेस्ट हाउस में गया। जब अपने गेस्ट हाउस में गया ना बेटा, तब वो क्या कर रहा था पता है, गप्पा मार रहा था। क्या कर रहा था वो, गप्पा, देखो वहां पे लिखा हुआ है गप्पा मारताना। जब वो अपने गेस्ट हाउस में जाके गप्पा मार रहा था, तो विश्राम गृहातून गप्पा मारताना, जब वो अपने गेस्ट हाउस में आराम कर रहा था, गप्पा मार रहा था, गप्पा वही मस्ती करना, हंसी मजाक करना, जब वो हंसी मजाक कर रहा था, टोंगेनी मला त्या परिसरात 4 पिले असलेल्या वाघडी बद्दल सांगितले होते। तभी अचानक से जो फॉरेस्ट ऑफिसर लोग थे ना, वो लोग आते हैं मला त्याला परिसरात, और जहां पे वो लोग रुके थे ना वो विश्राम गृहातून, उसी इलाके में 4 पिले, 4 बच्चे, किसके बेटा, वागड़ी बोलते ना बेटा, शेरनी के 4 बच्चे उसी इलाके में घूम रहे। तो ये मतलब कि फॉरेस्ट ऑफिसर ने आके तुरंत उसको बताया कि लेखक को कि अरे आप जिस जगह पे रुके हो ना, इस जगह पे जंगल में 4 शेरनी के बच्चे घूम रहे हैं, और शेरनी के बच्चे घूम रहे हैं तो जो शेरनी रहेगी तो वो भी तो घूमेगी ना, तो उसकी माँ भी साथ में घूम रही है। तो जब ये बताया गया किसको, लेखक को, किसने बताया था बेटा, टोंगे वाले ने। टोंगे यानी कौन, फॉरेस्ट ऑफिसर। तो फॉरेस्ट ऑफिसर लोगों ने जब ये बात बताई, और ये बात बताई, जब ये बात उन्होंने बताई, तेव्हापासून मला कधी तिथे जातो, तब मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। जब उन्होंने आके मुझे बोला तब मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। तेव्हापासून तब से मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मला कधी तिथे जातो, मैं कब जाऊं,
असा झाला होता, मैं कब जाऊं और उन चारों बच्चों और शेरनी को देखूं। तो मेरे मन में ये क्या होगा बेटा, एक एक्साइटमेंट आ गया, अरे कह रहे मुझे देखना है, मुझे देखना है। प्रचंड उसने से दिवस, उसने से मतलब गर्मी का, प्रचंड मतलब यहाँ पे ज्यादा ही गर्मी का दिन होने के कारण वाघ सारखा जानवर पाण्याच्या आसपास वावरत मतलब होता है घूमना। तो राइटर अपने मन से दिमाग लगाता है कि गर्मी का दिन ज्यादा था और गर्मी का दिन ज्यादा होने के कारण जो जंगली जानवर होते बेटा वो लोग पानी के आसपास ही रहते। कहाँ पे रहते बेटा, पानी के आसपास। तो इसीलिए दिवस असताना वाघ जो बेटा शेर है, शेर और शेरनी सारे के सारे जानवर कहाँ पे दिखाई देंगे बेटा, पाण्याच्या आसपास मतलब पानी के आसपास वावरता मतलब घूमते हुए दिखाई देंगे। तसाच लहान पिल्ले असण्याच्या या वाघळीला त्यांना पाण्यापासून जास्त दूर नेड देखील शक्य नव्हता। राइटर क्या बोलता है कि जो शेरनी थी, इस शेरनी के कितने बच्चे थे, 4 बच्चे। तस यादों को यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक इसके पीछे कहीं पे होंगे, छोटे 4 बच्चे थे। तो यहाँ पे यहाँ पे बोला है तसे इसीलिए जो लहान पिल्ले जो छोटे बच्चे हैं ना बेटा, असल्या या वाघळीला त्यांना पाण्यापासून जास्त दूर नेम देगी। जास्त दूर मतलब होता है ज्यादा दूर। शेरनी के 4 बच्चे होने के कारण शेरनी अपने बच्चों को ज्यादा दूर लेके नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बच्चे को क्या लग सकती है, प्यास लग सकती है। तो इसी को बोलते हैं बेटा शक्य न बेटा। शक्य न बेटा मतलब कि ज्यादा दूर देखने की मतलब संभावना नहीं है, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और जहां तक मेरा मानना है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके वो पानी के आसपास में ही रहेगी, ऐसा लेखक ने अनुमान लगाया। पण लहान पिल्ला असणारी वाघीण ही जंगलात सगळ्याला धोकादायक जानवर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लेखक क्या बोलता है, पर जो छोटे बच्चे हैं ना, लहान पिल्ला आसनारी जो ये शेरनी है, शेरनी के 4 बच्चे हैं और बच्चे होने के कारण ये जो जानवर होते हैं ना बेटा, ये जानवर और खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे में ये शेरनी अकेले घूम रही है तो इन फ्यूचर अगर आप इसके सामने आ गए, गोली वोली लेके खड़े हो, बंदूक लेके खड़े हो, तो क्या पता डर के भाग जाए। लेकिन अगर इसके साथ में इसके 4 बच्चे हैं ना बेटा, तो गलती से भी वो नहीं भागेगी, क्योंकि ना जानवर लोग ज्यादातर देखा जाता है ना, ये शेर और शेरनी में ये लोग अपने बच्चे के लिए ना काफी ज्यादा वो मतलब जितने खतरनाक होते हैं ना उसका डबल खतरनाक बन जाते हैं। तो लेखक का कहने का मतलब क्या है कि इसके टोटल 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे होने के कारण ये जो वाघड़ी है, ये जो शेरनी है, ही जंगलात ये जंगल की सगळ्याला धोकादायक सबसे खतरनाक जानवर बन सकती है, क्योंकि इसके 4 बच्चे हैं और ये 4 बच्चे होने के कारण पिल्ल्याच्या संरक्षणासाठी, संरक्षण मतलब होता है कि अपने बच्चों की रक्षा के लिए ही सजग आई। सजग मतलब बेटा जागरूक, ये जागरूक माँ एक मतलब चौकन्ना एक चौकन्ना रहने वाली एक माँ कुड़ाचा जीव देखील, कुड़ाचा मतलब वो किसी का भी जीव मतलब किसी भी जानवर का वो प्राण नहीं देखेगी। घ्यायला मग पुढे बघत नाही, वो मतलब किसी को भी अगर उसके सामने कोई भी आया, इसके 4 बच्चों को सामने कोई आया नुकसान पहुंचाने के लिए, वो तुरंत उसका जान ले लेगी, मतलब तुरंत उसके ऊपर हमला करेगी, फिर चाहे वो बड़ा ही जानवर क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो हाथी मतलब कोई भी जानवर क्यों ना हो, अगर इसके बच्चे के आसपास या फिर इसके बच्चे के सामने कोई भी जानवर दिखाई दिया तो वो किसी का भी बेटा जीव देखे, जीव मतलब किसी का भी जान नहीं देखेगी, फिर चाहे वो इंसान हो, फिर चाहे वो कोई भी जानवर हो। ठीक है, वो किसी का भी जान देखने वाली नहीं है, क्योंकि इसके साथ में इसके 4 बच्चे हैं, वो अपने 4 बच्चों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो राइटर यहाँ पे इतनी बात समझ गया था कि उसे थोड़ी सी सतर्कता बरतने की जरूरत है। वो जंगल में निरीक्षण करने के लिए आया था, लेकिन अगर गलती से भी इसके आसपास वो दिख गया तो उसके जानों को खतरा हो सकता था। ठीक है, क्योंकि इसके साथ उसके 4 बच्चे थे। चलो आगे देखो, त्यामुळे सुकलेल्या नाल्यात उतरताना माझ्या मनावर एक अनामिक दडपण आला होता। अब लेखक लोग क्या करते बेटा, नाले जो नाला है, एक नाला था वो सूखा हुआ था, तो अब ये लोग नाले में उतरते हैं। अब सारे के सारे लोग, क्योंकि ये जो जानवर है ये कहाँ पे पाए जाएंगे, नाले के आसपास में, क्योंकि नाले के आसपास पानी होता है। तो एक नाला जो वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में सूखा गया था, तो ये नाला जो था वो सूखे नाले में ये लोग उतरते हैं और उतरते समय माझ्या मनावर उनके मन में एक अनामिक दड़पण मतलब बोलते ना एक अलग सा अजीब सा डर, एक क्योंकि अभी जंगल में अब इनको पता है कि उसके 4 बच्चे हैं और शेरनी में, तो चारों तरफ से मन में घबराहट होता है ना कि कहीं सामने से कहीं आ ना जाए, हमला ना कर दे। तो ये जो चारों के चारों लोग मतलब जितने भी लोग थे वो सारे के सारे नाले के रास्ते से आगे बढ़ने लगे, लेकिन इनके मन में एक क्या था बेटा, डर था। ठीक है, आगे देखो, 10-12 पावलाच चाललो असतो, हम सारे के सारे लोग जितने भी लोग थे ना 10-12 कदम चले थे, मला नाल्यातील ओलसर चिकनात मांजरपेक्षा मोठ्या। ठीक है, आगे देखो राइटर क्या बोलता है कि 10-12 हम लोग 10-12 10-12
पैर चले ही थे मला नाल्यातील मुझे नाले में ओलसर चिखलात मांजरपेक्षा मोठ्या आकाराची अनेक पावल उमटलेली दिखली। राइटर क्या बोलता है कि जैसे ही हम लोग सूखे वाले नाले में उतरे 10-12 कदम चले थे ना, अचानक से मुझे ठीक है ठीक है, देखो तो लेखक बोलते हैं जैसे ही मैं 10-12 कदम चला तो अचानक से मुझे नाले में ओलसर मतलब होता है ना गीला, गीला चिखला मतलब गीले पैरों के निशान, मतलब जैसे कि नाले के आसपास थोड़ा सा गीली गीली मिट्टी रहती ना, तो गीली गीली मिट्टी में मुझे मांजरपेक्षा मतलब किसी जानवर की, मांजरपेक्षा किसी मोटे जानवर की मुझे क्या दिखाई दिए बेटा, आकाराची अनेक पावल, पावल मतलब पैर, तो मुझे अनेक जानवर के पैरों के निशान दिखाई दिए, क्योंकि नाले के आसपास थोड़ा बहुत पानी रहता है बेटा, तो वहां के आसपास की मिट्टी कैसी रहती, गीली, तो अब मिट्टी गीली होने के कारण वहां पे जंगली जानवरों के पैरों के निशान दिखाई दिए। अब राइटर क्या बोलता है आगे, देखो आगे क्या बोलता है, मी झटकन मैं तुरंत पुढे जाऊन वाकून बघितले, मैं तुरंत गया और उस पैरों को निशान को देखने लगा, मैं तुरंत गया और पैरों को निशान को देखा, या पिल्लाच्या पाऊल खुडा होत्या, और ये जो पैरों के निशान थे ना बेटा, ये शेरनी के बच्चों के थे, किसके थे बेटा, शेरनी के बच्चों के, शेरनी के जो बच्चे थे ना बेटा, या पिल्लाच्या पाऊल खुडा, पाऊल मतलब बोलते ना कि बेटा पैरों के, खुडा मतलब निशान, ये किसके निशान थे बेटा, शेरनी के बच्चों के पैरों के निशान थे। त्या पग मार्क्स कड़े, पग मतलब बोलते ना पैरों के मार्क्स, जब मैंने पैरों के मार्क्स को देखा बगुन लक्षात आला, तो मैंने उनके पैरों के निशान को जब देखा तो मुझे तुरंत पता चल गया कि ते काल रात्रिचे होते, तो ये पैरों के निशान कब के थे बेटा, कल रात के ये पैरों के निशान थे। याचा अर्थ स्पष्ट होता, इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि वाघीण अद्याप आपल्या पिल्लांच्या याच परिसरात वावरत होती, इसका मतलब साफ है कि जो शेरनी है ना बेटा, अद्याप अभी भी आपल्या अपने पिल्ला अपने बच्चों के साथ में इस परिसर के आसपास कहीं पे मंडरा रही है, इसी को बोलते हैं बेटा वावरत, वावरत मतलब होता है घूमना, तो जहां पे लेखक लोग थे ना बेटा उसके आसपास में कहीं पे शेरनी अपने बच्चों के साथ में बैठी थी या फिर कुछ कर रही थी। आता मी ती पिल्ला बघायचा चांगलधार अधीर झाला होता, तब मी ती, अब मैं वो जो पिल्ले थे ना बेटा चारों के चारों बच्चे लोग बघायला, उन्हें देखने के लिए एक अधीर, अधीर मतलब बोलते ना एक अधीर मतलब एक मतलब एक्साइटमेंट, मैं बहुत एक्साइटमेंट हो गया, अरे कब मैं उन चारों बच्चों को देखूं, इथुन सुमारे 100 सव्वे से, संभर मतलब 100 संवेशे पावल, संवेशे मतलब होता है कि 125 मतलब 125 मतलब या फिर 100 या तो 125, 100 या तो 125 पावलावर नाल्याला थोड़ा पानी असल्याचे मला माहित होता। तो राइटर ने क्या बोला कि जिस सूखे नाले से ये लोग उतर रहे थे ना, जैसा कोई सूखा नाला था, तो ये सूखा नाला ऐसे मतलब बढ़ रहा है, तो लेखक का अंदाजा है, लेखक लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो लेखक को लगता है कि मैं कम से कम 100 या 150 मतलब 100 या 125 कदम चलूंगा ना, तो मुझे पक्का गारंटी है कि कहीं ना कहीं पे नाले के बीचों बीच में पानी होगा, क्योंकि आपको पता है बेटा कि कोई भी नदी या फिर कोई भी नाला कितना भी सूख क्यों ना जाए बेटा, लेकिन अगर बीच में कहीं पे बड़ा सा गड्ढा है ना, तो पानी वहां पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, कभी भी अगर आप देखे रहोगे गर्मी के मौसम में गंगा नदी को जाते समय, तो आपको पानी तो नहीं दिखाई देंगे, कभी कभी बीच में कहीं पे यहाँ पे पानी, कहीं वहां पे पानी, तो उधर भी पानी, ऐसा दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि नालों में ना बड़े बड़े क्या होते हैं बेटा, गड्ढे होते हैं, और गड्ढे में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो लेखक ने अपने मन से अंदाजा लगाया, वो क्या बोलता है कि मुझे पक्का गारंटी है कि अगर मैं सुमारे 100 या मैं 100 या तो 125 कदम चलूंगा ना, तो थोड़ा पानी असल्याची मला माहिती होती, तो मुझे पता है कि कम से कम थोड़ा पानी कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। ही वाघीण तिथे सापण्याची शक्यता होती, और मुझे पक्का पता है कि वहां पे हमें कौन मिल जाएगा बेटा, वाघीण, वहां पे हमें पक्का वाघीण मिलने की संभावना है, और मुझे पक्का पता है कि 100 या 125 कदम चलने पे जहां पे पानी मिलेगा वहां पे पक्का शेरनी के बच्चे में दिखाई देंगे। आगे, त्यामुळे आता तिकड़ जाताना खूपच सावधगिरी बढ़गड़ आवश्यक होते, इसीलिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, तो जाते समय खूपच मतलब बहुत, क्या रखना चाहिए बेटा, सावधानी, उसी को बोले सावधगिरी, तो हमें काफी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए वहां पे जाते समय। जमिनीवर सर्वत्र पानगडीमुळे पडलेला वाडका
पाचोड़ा साचुन होता। अब सुने मेरी बात, जमीनी वर सर्वत्र, अब जंगल है बेटा, जंगल में सारी जगह क्या होते हैं, पानगढ़ी मुंडे, पानगढ़ी मुंडे बोलते हैं ना कि बेटा पत्तों, सूखे सूखे पत्ते पड़े रहते हैं। अब सूखे सूखे पत्ते पड़लेला वाड़का पाचोड़ा साचुन होता है। अब जो जंगल है, जंगल में जो हरे भरे मतलब पेड़ रहते हैं, उनकी पत्तियां टूट के नीचे कैसे हो जाए, सूखे हो जाते हैं। अब सूखे होने के बाद में जो जंगल में से कभी चलो बेटा आवाज आती है, चप चप मतलब कट कट करके आवाज आती है, तो लेखक बोलता है कि जंगल में जब ये पत्तियों के जो पत्ती उत्ती पड़े हैं, लकड़ी वकड़ी टूटा है, तो वो काफी ज्यादा हमारे लिए खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, त्या वरुण पाए ना वाजा होता, क्योंकि हमें अपने पैरों को ऐसा रखना है कि पत्तियों पे रखते समय आवाज नहीं आनी चाहिए। तो त्यामुळे पाया ना वाजवता जरा ही एक मोटा कसरत है। कसरत मतलब बोलते ना एक ये एक बोलते ना कि मतलब बहुत मुश्किल काम है कि हम लोग जंगल में चल रहे हैं और सूखे पत्तों या सूखे लकड़ियों पे पैर ना रखें, क्योंकि जंगल में तो वही दिखाई देता है। ऑब्वियसली कभी आप भी गांव में कभी जाओगे ना बेटा बाग वाग में घूमने के लिए, तो यहाँ ज्यादातर आपको आपके पैरों को निशान जैसे मतलब कि आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है, क्योंकि जो पैरों को निशान होते हैं पत्तियों पे पड़ते ना तो एक साउंड आता है, और वो साउंड सुन के जो शेरनी लोग हैं ना वो तुरंत भाग जाएंगे। तो लेखक को डर है, लेखक को डर है कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पैरों के निशान से कहीं वो सुन के भाग ना जाए, इसीलिए हमें अपने पैरों को इस तरीके से रखना है कि कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए। तो मतलब ये मोटा एक कसरत है, मतलब बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। चलो आगे देखो, पड़वड़ा जैसा देखो आप क्या बोला है, पाड़ वड़ा जैसा जबड़ आला तसा मजा हृदय जोर जोरा धड़धड़ू लागला। राइटर क्या बोलता है कि जैसे जैसे मैं नजदीक आ रहा था, जो मेरा दिल था, मेरा जो हृदय था बेटा, जोरों जोरों से क्या कर रहा, धड़क रहा था। मेरा क्या रहा, दिल जोरों जोरों से धड़क रहा था। पूरे काय दिसेल, क्या सोच के मतलब वो उसका दिल धड़क रहा था, आगे क्या दिखाई देगा, पूरे मतलब आगे आगे क्या दिखाई देगा, या जानी वेनच माजा घसा कोरला पड़ला। घसा मतलब होता है बेटा गला, तो आगे क्या दिखाई देगा, यह सोच के जो मेरा गला था ना बेटा वो कोरड़ा, कोरड़ा मतलब सूखा, मेरा गला क्या हो गया था, सूख गया था। क्योंकि लेखक लोग आगे बढ़ रहे थे और उनको डर था कि अभी आगे कोई ना कोई जानवर दिखने वाला है, तो मतलब कि उन लोग की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इतनी ही अवस्था काही वेगड़ी न बीती, मतलब कि वो लोगों की जो हालत थी ना बेटा वो काफी वेगड़ी, मतलब कि कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो लोगों की हालत बहुत खराब थी। क्योंकि वो लोग धीरे धीरे बोलते ना कि मैं हम लोग मौत के कुएं में जा रहे, कुछ वैसा हाल था। तो वो लोग बेटा अंदर जैसे जैसे जा रहे थे तो वो लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। आम्ही सगळ्यांनी एक मेकावर बगत, मतलब हम सारे के सारे जितने लोग थे ना एक दूसरे को देखते हुए जा रहे थे कि करे कहीं कहीं हम दोनों में से कोई एक पीछे से गायब ना हो जाए, मतलब एक दूसरे को हम लोग देखते हुए जा रहे थे। बगत चौकोस राण्याची डोळ्यांनी खून करून सूचना केली। तो हम लोगों ने बोला, हम लोगों ने क्या बोला कि आम्ही सगळ्यांनी, हम सब लोगों ने एक मेकावर एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, मतलब आंखों से एक दूसरे को देखते हुए मतलब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम सब लोगों ने आंखों से क्या किया बेटा, इशारा किया कि सभी लोग एक दूसरे को देखते रहना कि कहीं कोई गायब तो नहीं हो रहा है, इसलिए सब लोग मतलब एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ते रहो। आता एक एक पाऊल टाकताना मानवरस दड़पण अधिक वाढत होता है। तो जैसे जैसे ये लोग एक एक पाउल, एक एक मतलब होता है एक एक पैर ऐसे आगे बढ़ा रहे थे ना, तो इनके मन में बेटा ना एक अजीब सा दड़पण, दड़पण मतलब डर, इनके मन में एक अजीब सा डर अधिकांश मतलब अधिक बढ़ते जा रहा था। कुणीतरी झाडाच्या बुंद्या आड जांभळीच्या झुडपात लपलेली वाघीण रागात गुरगुरत छळाधर अंगावर येणार असंच वाटत होतं। आखिर ये लोग क्यों डर रहे थे पता है, ये लोगों को क्या लगता है कि झाड़ाच्या बुंद्या आड़ मतलब कि किसी भी झाड़ के पीछे जांबड़ाची झुड़पात या फिर जामुन के जामुन का जो पेड़ होता है, जामुन के पेड़ के नीचे लपलेली वाघिन, कहीं पे छुपी हुई जो शेरनी है, रागान, रागान मतलब गुस्से में गुर्राते हुए हमारे ऊपर अंगावर, हमारे ऊपर कहीं कूद ना पड़े, अंगावर येड़ा, येड़ा मतलब हमारे ऊपर कूद ना पड़े, ऐसा वाटत होता है। मतलब लेखक को ऐसा लग रहा था कि कहीं क्या पता किसी पेड़ के नीचे छुप के बैठी ना हो और हमारे ऊपर क्या करो झपट्टा मार ले। और यही सोच के वो लोगों की हालत बहुत खराब थी और यही सोचते सोचते वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तो मतलब उनके मन में एक डर था। वाण्याच्या हळू छोणारी पानाची सड़सड़ी देखील मोठी वाटत होती। यहाँ पे क्या बोलते बेटा कि जो वाण्याच्या, जो हवा थी ना बेटा, हवा हवा वाण्याची हळू, जो हवा उनको लग रही थी ना, पानाची सड़सड़ी देखील मोटी वाटत होते। तो जो हवा भी थी ना बेटा, वो जैसे हवा भी आती है ना, देखो एक साउंड करके एक आवाज करती है
क्योंकि ज्यादातर आपको यहाँ पे हवा का आवाज नहीं सुनाई देगा, बट अगर आप कभी बाइक से ट्रैवल करते हो ना, हवा की भी एक साउंड होती है बेटा, वो हवा की साउंड आपको देखने को मिलेगी और ज्यादातर जंगल में सुनाई देती है। तो हवा की भी आवाज काफी ज्यादा हमें हमारे कानों में सुनाई दे रही थी, तो हमें हवा की आवाज से भी डर लग रहा था कि हवा की आवाज सर सर करके जा रही थी, तो हमें उससे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। आता जड़ू सगड़ा काड़ा थांबवला असावा असा वाटत होता, मतलब आता जड़ू इसीलिए सगड़ा काड़ज मतलब होता है ना बेटा समय, तो ऐसा लग रहा था ना कि पूरा समय क्या हो गया बेटा, थामला असावा, थामला मतलब रुक गया, मानो ऐसा लग रहा था ना कि पूरा का पूरा जो समय चल रहा है ना वो अचानक से रुक गया है, क्योंकि लोगों के मन में लोगों के मन में काफी ज्यादा डर था बेटा। असा वाटत ऐसा हमें लग रहा था। ये खत्म होने वाला 2 पैराग्राफ और है बेटा। देखो अभी यहां से ऊपर से देखो क्या बोला है, ये बेटा ये साउंड है, ध्यान से सुनो, आड़ बाड़, ये पेपर में पूछा गया था एक बार, ठीक है। ये साउंड है किनके पता है, शेरनी के बच्चों की। तो शेरनी के बच्चों की आड़ बाड़ से करके मतलब एक साउंड है, भी आप इसे बोल तो नहीं सकते हो, ना तुम बोल सकते हो ना मैं, जानवर तो है नहीं, लेकिन कम से कम लिख तो सकते हो ना कि कैसे इसको लिखा जाता है। ध्यान रखो बेटा, ये दिख रहा है आड़ बाड़, ये एक साउंड है, किसके साउंड है बेटा, शेरनी के बच्चों की। तो पेपर में पूछ सकता है कि पिल्लांची आवाज कैसी होती है, तो यहाँ पे आपको ये याद करने का, ठीक है, ध्यान रखना, आपके डाइजेस्ट में हो गई है। तो ये इसकी एक साउंड है, अचानक नाल्याच्या पलीकडू आलेला या बारीक आवाज आना मी जागेच थांबलो। अब राइटर क्या बोलते हैं, अभी सुनो बेटा, शेरनी अब यहाँ से मतलब अभी वो लोगों शेरनी और इनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, क्या बोलते हैं कि अचानक मुझे एक आवाज आने लगी, अचानक नाल्याच्या मतलब नाले से, पलीकडून बोलते ना कि नाले के पास से मुझे एक आवाज आने लगी, कैसी आवाज बेटा, बारीक, बारीक मतलब बोलते ना बहुत हल्की आवाज। अभी समझो कि कोई इंसान मार्केट से चिल्ला रहा है, तुम इधर पे खड़े हो, तो तुमको उसकी आवाज स्लो ही सुनाई देगी ना, जब पास जाओगे तब तेज सुनाई देगी। तो मतलब बच्चे लोग काफी तेज तेज से मतलब मस्ती कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन लेखक को आवाज उनकी स्लो सुनाई दे रही, बिकॉज लेखक काफी दूर है। तो लेखक ने ये आवाज सुनी, और वो आवाज कैसी थी बेटा, यहाँ पे देखो आड़ करके, ये उसकी एक साउंड है, वो लेखक ने सुनी। माझ्या अंगावर सरसरून कांटा आडला, जैसे ही मैंने मतलब आवाज सुनी ना, तो मेरे मतलब हाथों के जो रोंगटे थे खड़े हो गए। क्या हो गया बेटा, मेरे हाथों के जो रोंगटे थे वो खड़े हो गए। एक वर्षाच्या वाग्याच्या अभ्यासानं आणि अनुभव हे ठाऊक होते। राइटर क्या बोलता है कि एक वर्षाच्या, मैंने एक साल, मेरा एक साल का एक्सपीरियंस है, एक वर्षाच्या मतलब कि एक साल का मेरा ये बागों का अभ्यास मतलब एक मेरा एक्सपिरियन्स आहे, आणि अनुभव आहे हे ठाऊक होते कि हा वाघणीचे आवाज आहे। तो वो क्या बोलता है कि मुझे पक्का पता है बेटा, ठीक है, ऐसे ही वाघणी का आवाज दिया, ठीक है, वाघणी शेरनी के, उसकी माँ का, तो उसके बच्चों का भी तो वही रहेगा, वो लोग कुत्ते के बाद थोड़ी ना भौंकेंगे, वो भी सेम ही रहेगा बेटा। तो वहां पे वो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, तो मुझे देखने से पता चल गया कि मेरा एक साल का एक्सपीरियंस है कि ये जो आवाज आ रही है ना, ये पक्का किसकी बेटा, वाघनी की है, क्योंकि लेखक एक साल से जानवरों को निरीक्षण करता है, तो उसे जानवरों को निरीक्षण करते करते उसे आदत है, पता है कि ये जो आवाज थी किसकी थी बेटा, शेरनी की है। ती या आवाजानं आपल्याला पिल्लांना बोलवत असावे, और ये जो आवाज है ना, इस आवाज का मतलब क्या है, ती या आवाजाने आपल्या अपने पिल्लाना बोलवत असे, वो अपने बच्चों को बुला रही है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने बच्चों को क्या कर रही है, बुला रही है, मतलब उसके बच्चे कहीं पे खेल रहे हैं, तो अपने बच्चों को अपने पास बुला रही है इस साउंड की मदद से। अचानक पाण्याच्या धपकन काहीतरी पडल्याला आवाज आला, अचानक से पाण्याला धपकन मतलब ऐसा लगता है पानी में जैसे पत्थर गिरता है ना, धप करके आवाज आता है, तो ऐसा हमें सुनाई दे कि मानो पानी में कुछ गिर गया। मी पाड़वाड़ कड़े पाहिले, मैं आराम से पैरों को संभालते हुए वहां पे धीरे धीरे जाता हूं, और मैंने देखा, मैंने क्या देखा पता है, आणि आश्चर्याना धक्का झालो, मैं हैरान हो गया जब मैंने देखा कि मैं पानी में झांक के देखा, तो मैं हैरान हो गया, मैं आश्चर्य हो गया। मैंने क्या देखा पता है, एक पिल्लाना बाजूच्या जांभळीच्या झाडीतून देठ पाण्याच्या उडी घेतली होती। तो एक शेरनी का जो बच्चा था, वो बाजूच्या मतलब बगल में जामुन का जो पेड़ था ना, झाड़ीतून जेठ उसके ऊपर चढ़ता था और पाण्याली उड़ी मारता, और पानी में क्या कर रहा था, वो उड़ी मार रहा था। मतलब उसका कोई ऐसा पेड़ था बेटा, ठीक है, ऐसे पेड़ था, वो पेड़ों की डाली पे ऐसे मतलब चढ़ के ऐसे बैठा हुआ था, और पानी में क्या करता बेटा, वो ऐसे छलांग लगाता था, ऐसा राइटर बोलता है। मैंने जब देखा तो मैं हैरान हो गया कि एक छोटा सा बच्चा पेड़ों की डाली पे चढ़ के पानी में क्या कर रहा है, वो उड़ी मार रहा है। आगे लगेच त्याच्या पाठोपाठ, और उसके पीछे पीछे ये जो पहला वाला बच्चा उड़ी मार रहा है ना, तो बाकी लोग भी क्या करते हैं, ऐसे पेड़ पे क्या कर रहे हैं, नंबर लगाए, ऐसे बाकी के उसके चारों बच्चे भी पेड़ पे नंबर लगाए हुए
तसे लगेच त्याच्या, लगेच मतलब तुरंत, पाठोपाठ मतलब उसके पीछे पीछे। तो जैसे एक बच्चा कूदता है दूसरा भी कूदता, फिर ऐसे आगे आगे लोग ऐसे गोला गोला नंबर लगा रहे थे। तो पाठोपाठ उरलेली 3 ही पिल्ले। अब ये जो पहला बच्चा कूद रहा है इसके पीछे कितने बच्चे? 3। तो 3 बच्चे उससे धपाधप धपाधप फटाफट पानी में वो लोग क्या करते, कूद रहे, उतरली मतलब पानी में कूद रहे हैं। आईच्या आश्वाहक आवाज त्यांच्या करता उत्साह वार भरणारा ठरला होता। और जो आईच्या आश्वाहक, उसकी मम्मी की एक आवाज थी। आश्वाहक मतलब ना कि आप लोग सुरक्षित हो, मतलब उसकी मम्मी की जो आवाज है, उसकी मम्मी की आवाज से लग रहा था कि मानो माँ हमसे कहना चाहती है कि आप लोग सुरक्षित हो, आप लोगों को जितना मस्ती करना है मतलब करो। ऐसा मतलब एक उत्साह, क्या था मतलब उत्साह, बच्चों के अंदर उत्साह था। उसकी मम्मी ने मतलब चारों को मतलब बोलते ना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। उसकी मम्मी चारों को ध्यान दे रही थी और उसकी मम्मी जिस तरीके से साथ में बैठी थी, मानो उसकी मम्मी मतलब ये कहना चाहती हो कि आप लोग मतलब मस्ती करो, मतलब आप लोगों की मतलब मैं निरीक्षण कर रही हूँ। तो बच्चों के अंदर में क्या था, एक उत्साह था कि हमारी मम्मी हमारे पे नजर रखी हुई है, इसलिए हम लोग पानी में चाहे जितना मस्ती कर सकते हैं। वार भरणारा ठरला होता। राइट है, देखो, वाघडीच्या रात्रीच्या पिल्लाने नाल्याकडच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपून शिकारीसाठी गेली होती। असल में अब आगे की स्टोरी बताती है। आगे की स्टोरी क्या बोलते हैं कि जो बाघिन है ना बेटा, बाघिन जो बाघ है ना, वो रात को पिल्लाना नाल्याकडे, नाले के पास में एक जामुन का पेड़ था। दाढ़ झुड़पात, एक घना सा मतलब पेड़ जैसा था। उस पेड़ में अपने बच्चों को छुपा के ये जो शेरनी थी ना बेटा, वो कहाँ पे गई थी बेटा? शिकारी शाटी। वो किसी का शिकार करने गई थी। क्या करने गई थी? शिकार करने, क्योंकि उसके 4 बच्चे थे बेटा। अब 4 बच्चों को मतलब किसी ने जानवर को तो मार के उसको देना पड़ेगा, तो इसीलिए शेरनी अपने बच्चों को जामुन के पेड़ के नीचे, कोई एक घना जंगल जैसा था, उसमें छुपा के वो कहाँ पे गई थी बेटा? शिकार करने गई थी। या परिसरात दूसरे नर, मतलब शेरनी के अलावा इस जंगल में दूसरे नर, बोलते ना बेटा, बाघ, बिबड़ा, रानकुतरी, रानकुतरी मतलब होता है ना जंगली कुत्ते, तो ये बिबड़ा मतलब पता ही, वाघ मतलब पता है बेटा शेर। तो ये तीनों के तीनों असा पिल्ल्याच्या सांब्याच्या शत्रु राबत होते। राबत मतलब होते ना कि घूमना, बार बार घूमना। तो असल में क्या करते हैं ना, ये जो शेरनी के जो बच्चे ना बेटा, शेरनी के बच्चे को ना कोई भी जानवर खा जाते हैं। मतलब शेरनी बच्चे क्या छोटे छोटे होते हैं, और छोटे छोटे होने के कारण ना, जो देखो बच्चा जब पैदा होता है ना बेटा, तो उनके शरीर की जो मांसपेशियां होती है ना, हड्डी होती है ना, काफी नरम होती है। तो शेरनी के बच्चे का हड्डी उड्डी काफी मतलब जो बच्चे थे ना काफी नरम होते थे। तो इनके बच्चों को ना कोई भी जानवर उठा के लेके चले जाता था। तो इसीलिए ये अपने शेरनी अपने बच्चों को काफी ज्यादा छुपा के रख के चली जाती है कहीं पे। और कौन कौन से जानवर बार बार मतलब आसपास मंडराते हैं? 3 लोगों का नाम लिया बेटा, ध्यान सुना। बाघ, बिबड़ा, रानकुतरी, असा पिल्ल्याच्या सांभ्याला, मतलब इन सारे जानवरों से पिल्लाना सांभ्याचा मतलब कि बच्चे उसको संभालने के लिए शत्रुचा राबत होता, मतलब जैसे शत्रु है, शत्रु मतलब दुश्मन। ये 3 कौन है बेटा? दुश्मन है शेरनी के बच्चों के। शेरनी के बच्चों को मतलब खा सकते हैं, इसीलिए उसने अपने बच्चे को छुपा के चली गई। आगे, त्यामुळे तिला ही खबरदारी घेण आवश्यक होते। इसीलिए त्यामुळे तिला ही खबरदारी, इसीलिए उसे पता था कि मतलब ये 3 जानवर हैं जो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए उसने अपने बच्चों को पहले से ही छुपा के कहीं भी पेड़ के नीचे छुपा के फिर शिकार करने चली गई। वाघ्यांच्या लहान पिल्ला इतर भक्षकापासून खूपच धोका असतो। भक्षकापासून मतलब बोलते ना बेटा कि जंगली जानवर जो होते हैं, तो जंगली जानवरों के अगर हाथ लग जाएंगे तो इसीलिए, और मेरे जानवर क्या, और जो शेरनी के जो बच्चे ना वो लोग मर जाएंगे। इसीलिए शेरनी ने अपने बच्चों को बाकी जानवरों से, जो बाकी के जंगली जानवर घूम रहे उनसे बचाने के लिए अपने बच्चों को छुपा के चली गई थी शिकार करने के लिए। त्यामुळे वाघीण पिल्लांच्या सुरक्षाबद्दल भलतीच दक्ष होती। दक्ष मतलब बोलते ना कि बेटा एक मतलब एक सुरक्षा करके जाती। इसीलिए वाघिनी ने अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षा बदल, अपनी बच्चों के लिए क्या करके गई थी बेटा? सुरक्षा करके गई थी। इसीलिए उसने अपने बच्चों को क्या कर दिया था बेटा? छुपा के रख दिया था। आता ती रात्र भर जंगलात फिरून पिल्ला जवळ आली। वो रात भर जंगल में घूमते घूमते, अब रात भर जंगलात फिरून मतलब घूमना, वो जंगल में घूम घूम के अपने बच्चों के पास में आती। कहाँ पे आती बेटा? अपने बच्चों के साथ में आती। परत आली, परत मतलब वापस अपने बच्चों के पास में आई। आईची हाक एकतास अजून दडून बसलेली पिल्ला खेळ खेळत पडे तिच्याकडे झेपावली आली। मम्मी ने एक आवाज लगाई शेरनी ने। आईची हाक मतलब आवाज, मम्मी की आवाज सुनकर सारे एक तास मतलब तुरंत सारे बच्चे अजून मतलब तुरंत एक के बाद एक दड़ून
बसलेली पिल्ला, जो मतलब बच्चे लोग बैठे थे ना बेटा, वो खेळ खेळणे पड़े, मस्ती करते हुए तिच्याकडे झेपावली आली। तो वो मस्ती करते हुए वो चारों के चारों बच्चे अपनी मम्मी के पास में आ जाते। वो बच्चे लोग ना कब बाहर निकले पता, जब उसकी माँ ने क्या लगाया, आवाज लगाया। मतलब जानवरों में इतनी देखो मतलब सुनने इतनी समझदारी होती है कि उसकी मम्मी ने पहले से बोल दिया था कि मतलब बाहर निकलना नहीं है जब तक उसकी माँ खुद ना आ जाए। और उसकी मम्मी ने जब आवाज लगाया तब सारे के सारे बच्चे वहां से बाहर निकले। तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडे विरळ बांबूमध्ये मला वाघीण येताना दिसली। उसके बाद मैंने क्या देखा, तेवढ्यात नाले के बगल में, नाले के डावीकडच्या विरळ मतलब एक घना बांबू का पेड़ था बेटा। किसका पेड़ था, बांबू मधुन। मैंने क्या देखा कि बांबू के पेड़ में मला कौन दिखाई दिया मुझे, वाघीण, वाघीण येताना दिसली। तब मैंने देखा कि ये जो बांबू का जो पेड़ है ना बेटा, वहां पे बांबू का जो काफी घना पेड़ है, उसने अपने बच्चे को वहां पे छुपाया था। तो वहां से मुझे वो शेरनी आते हुए दिखाई दी। मला वाघीण येताना दिसली। ती सरळ पाण्याजवळ आली और वो अपने बच्चे को लेके कहां पे आती बेटा, वो अपने बच्चे को लेके कहां पे आती है, पाण्याजवळ। पाण्याजवळ मतलब होता है पानी के पास। वो अपने बच्चों को लेके पानी के पास में आई, ठीक है, वो अपने बच्चों को लेके पानी के पास में आई। देखो, पाण्याजवळ आली आणि वळून पाण्यात बसली, और पानी के पास में क्या हो गई बेटा, बैठ गई। वो अपने बच्चों को लेके आती है, पानी के पास में बैठ गई। रात्रभरच्या वाट चली थकून गेली। वो रात भर चल के क्या हो गई थी बेटा, वो थक गई थी। वो रात भर उसकी माँ चल चल के थक गई थी। ती विश्राम घेत होती। अब वो पानी के पास बैठ के क्या कर रही थी बेटा, विश्राम। विश्राम मतलब आराम कर रही थी। पण पिल्लाच्या उत्साह आई बघताच उधार आले होते। पर जो उसके बच्चों की जो मतलब उत्साह थी ना, आई बगत उसकी मम्मी जो थी शेरनी, वो क्या कर रही थी, वो देख रही थी कि उसके बच्चे काफी ज्यादा मस्ती कर रहे। क्या मस्ती कर रहे, त्यातील एक पिल्ला तर वाघिणीच्या पाठीवरच उडी घेतली होती। तो मतलब जब ये शेरनी नाले के पास आके बैठ जाती है तो उसके चारों के चारों बच्चे मस्ती कर रहे थे। क्या मस्ती कर रहे थे पता है, त्यांची एक पिल्ला, चारों बच्चों में से एक बच्चा जो था ना, वाघिणी शेरनी के पाठीवर, उसके पीठ पे उड़ी घेतलं था, उड़ी मार रहा था। क्या कर रहा था, अपनी मम्मी के मतलब पीठ पे बैठ के क्या कर रहा था, उड़ी मार रहा था। पण तिथून घसरल्या ते धक्कन पाण्यात पडलं। और मतलब उसकी जो शेरनी थी ना, वो पानी में शायद बैठी थी, उसकी माँ पानी में शायद बैठी थी। तो जो उसका बच्चा था ना, वो जब उसके पीठ पे चढ़ा ना तो फिसल गया, क्योंकि शेरनी लोग का बॉडी काफी मतलब हैवी होता है बेटा, बड़े होते जानवर वो, ठीक है। और उन लोगों का शरीर बड़ा होने से ना और मुलायम भी होता है। तो जब ये बच्चा अपनी मम्मी के मतलब पीठ पे चढ़ रहा था ना, तो फिसल गया। और फिसल के कहाँ पे गिर गया बेटा, धपकन मतलब धप से कहाँ पे गिरा, पाण्याला पडला। वो धपाक से करके पानी में गिर गया। तोंडावर पानी उड़ताज, और उसकी मम्मी के तोंड मतलब मुंह, उसकी मम्मी के मुंह पे क्या चला गया बेटा, पानी का छिट्टा। पानी उड़ता वाघिणीचे मंद पड़े गुरलेले। तो उसकी मम्मी ने गुर्राया। क्या क्या बेटा, गुरगुर मतलब उसकी मम्मी ने गुर्राया। उसका गुर्राने का मतलब क्या है, नापसंदी व्यक्त की। नापसंदी मतलब होता है कि ऐसा मत करो। तो उसकी मम्मी का गुर्राने का मतलब क्या है कि ऐसा मतलब पानी में खेलो बट पानी मत उड़ाओ। तो उसका गुर्राने का ये मतलब है। गुरगुरुन, गुरगुरुन का मतलब क्या होता है बेटा, नापसंदी मतलब नापसंद किया कि इस तरीके से पानी में कूद रहे हो लेकिन मेरे ऊपर पानी मत उड़ाओ। पर पिल्लाना त्याची काही घेर न बेटे। पर उनके बच्चों ने मतलब उसके बच्चों ने उसकी मम्मी पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी मम्मी ने बोला कि मेरे पर पानी मत उड़ाओ, फिर भी बच्चे उसकी मम्मी पर पानी उड़ा रहे थे। क्या कहते, पानी उड़ा रहे थे। बच्चे हैं, समझ में आता नहीं उन्हें। फिर भी पढ़ पिल्ला ने त्या चाची, फिर भी उनके बच्चों ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और वापस से पानी में कूद रहे और अपनी मम्मी के ऊपर छिट्टा उड़ा रहे। त्याची आईच्या भोवती जबरदस्त दंगा धोपा शुरू झाला। मतलब कि इसीलिए जो उसकी जो मम्मी थी वो जबरदस्त, आपस में जो बच्चे लोग थे ना, जबरदस्त एकदम दंगा धोपा अपने में एकदम मस्ती करने लगे। चारों के चारों बच्चे अपनी मम्मी के आसपास मतलब क्या कर रहे थे, वो लोग मस्ती कर रहे थे। चारों के चारों बच्चे क्या मस्ती कर रहे थे, देखो। साधारण कुत्र्यापेक्षा लहान आकाराची हे 5 महिन्याची पिले होती। असल में क्या बोलते हैं, कुत्र्यापेक्षा, जो कुत्ते होते ना बेटा, कुत्र्यापेक्षा, कुत्ते की तरह मतलब उसके जो बच्चे थे ना शेरनी के, एकदम सेम टू सेम कुत्ते की तरह थे। और वो जो बच्चे थे वो कितने महीने के थे बेटा, 5 महीने के बच्चे थे। ये शेरनी के जो बच्चे थे वो 5 महीने के बच्चे थे। और इनका जो आकार था वो किसकी तरह बेटा था, कुत्र्यापेक्षा मतलब कुत्ते की तरह जो था। कुत्तेची लहान आकार, जब कुत्ते जब छोटे होते ना बेटा, उनके आकार के वो बच्चे दिखाई दे रहे थे, पिले होती। या वयात लहान मुले जैसी खेळकर असतात। तो अब देखो इस उम्र में 5 महीने की उम्र में, या वयात मतलब उम्र, इस उम्र में लहान मुले छोटे बच्चे जैसे खेलना, छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं ना बेटा,
तशीच ही खेलनार होती। उसी प्रकार ये चारों बच्चे भी खेल रहे थे। अब बच्चे काफी छोटे थे, ना समझते। अब छोटे बच्चे कैसे ना समझ होते, जिस तरह छोटे बच्चे 5 साल के, सॉरी 5 महीने के छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं ना, उसी प्रकार से ये भी बच्चे मतलब छोटे बच्चों की तरह खेल रहे थे। कौन कौन सा गेम खेल रहे थे, पेपर में पूछा गया था बेटा, ध्यान सुनो। एकमेकांचा पाठलाग करना, बोलते ना बेटा, एकमेकांचा पाठलाग करना मतलब एक के ऊपर एक कूदना, ऐसे मतलब पाठलाग करना, एक के ऊपर एक कूदना। मारा मारी करना, क्या करते थे बेटा, मारा मारी करना। पाण्याच्या उड्या खेलना, पानी में उड़ी मारना। असे खेल सुरू झाले, पूछ सकता पेपर में कि वो बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे थे। 3 खेल का नाम क्या बेटा, बोलते ना कि क्या बोला, एकमेकांचा पाठलाग करना, बोलते ना पाठलाग मतलब जैसे एक पीछा करना एक दूसरे का, पाठलाग पीछा बोल सकते हो, एक दूसरे का पीछा करना, मारा मारी करने, और क्या करे बेटा, पाण्यात उडी मारने। ये 3 प्रकार के खेल वो लोग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। मध्येचे आईचे वडून एखादा पिल्लाने मायला चाटत होती, और जो उसकी मम्मी थी ना बेटा, उसकी मम्मी एकाध एकाध मतलब चारों में से एकाध बच्चे को ना माया ने मतलब प्यार से चाट रही थी। अब वैसे बिल्ली कैसे ना बच्चे को चाटती है, तो वैसे ही इसकी माँ थी, चारों बच्चे में से किसी एक बच्चे को क्या कर रही थी, वो चाट रही थी। थोड़ा वेळ बसल्यावरती पटकन उभी राहिली, थोड़ा समय बैठी उसकी मम्मी और पटकन तुरंत उठ गई, और उठने के बाद में डोक वडवडून तिने हडूच आड असा आवाज केला। उठते ही उसकी माँ ने साउंड निकाला। कौन सा साउंड बेटा, ये वाला। इसका मतलब क्या होता है, पहले एक बार बता था मैं, ठीक है। तो इसका साउंड था, उसकी मम्मी ने आवाज निकाला, और आवाज निकालने के बाद में हा पिल्लाचा मग येड़ा बदल इशारा होता। तो इसका मतलब क्या था कि हा पिल्लाचा, ये जो बच्चे थे ना, मग येड़ा बदल, मग मतलब होता है ना मेरे पास में आ जाओ, इसका ये क्या था बेटा, इशारा था। मतलब इस साउंड का मतलब क्या था कि तुम चारों के चारों अभी मेरे पास में आ जाओ। लगेच वडून ती चालायच्या लागली, लगे तुरंत, वडून मतलब वो आगे चलने लगी, मतलब नाले पास से उठ गई। नाले के पास से उठने के बाद में अपने बच्चों को आवाज लगाती है, और उस आवाज का मतलब क्या था, बच्चों अभी मेरे पास में आ जाओ। अब इतना कह के वो शेरनी आगे चलने लगी। हिन जंगलात कुठेतरी नक्कीच एका सांबर, बोलते ना एका सांबर, रानगाव, नीलगाय, रान कुंडली शिकार साधली होती। आखिर वो वहां से उठ के कहाँ पे जा रही थी, तो यहाँ पे उसका मतलब क्या है कि वो जंगल में कुटीतरी कहीं पे, तो उसने ना एकाध, कहीं पे उसने एकाध जंगली जानवरों को मार के रखा हुआ है। और वो जंगली जानवर कौन से बेटा, सांभर, कौन से वो, सांभर, रान गवा, नीलगाय, रान कुंडली, ये 4 जानवर है बेटा, इसको याद कर लो। ये 4 जानवरों का नाम लिया गया है, ये कहीं ना कहीं पे इसका शिकार करके वो रखी है। ये 4 जानवरों का नाम बोले गए, कौन सा, सांभर। वीडियो स्टॉप करो। ठीक है, चलो। तो ठीक है, तो शेरनी ने कहाँ कहाँ पे शिकार करके रखा था बेटा, एक सांभर का, एक रानगवा, और एक है नीलगांव, और एक है रान डुकराचे, ठीक है। सांभर का मतलब क्या था, हिरन, और रानगांव का मतलब क्या था बेटा, रानगांव का बोलो, अच्छा, रानगांव का ऑक्स था, और नीलगाय मतलब लीलगाह, ठीक है, और रानकुंडी मतलब जंगली सुअर। तो ये 4 जानवर है, याद करके रखे रहे बेटा, सांभर, रानगवा, नीलगांव, रान डुकराचे। ये 4 जानवर आपके डाइजेस्ट में होगा बेटा कि शेरनी ने कौन कौन से जानवर का शिकार करके रखा हुआ था, ठीक है। सांभर, रानगवा, नीलगांव, रान डुकराची, शिकार साध्वी असावे, मतलब ये चारों जानवरों का शिकार किया था। पण अशी शिकार जड असल्यानं ती उचलून पिल्लाचे अडलाला शक्यती नव्हते। ये चारों के चारों जानवर, ये चारों के चारों जानवर काफी ज्यादा बेटा जड़ होते, जड़ मतलब वजनदार, काफी ज्यादा वजनदार होते, इसीलिए असल्याना ती उचलून, उचलून मतलब होता उठा के, इसीलिए शेरनी इसे उठा के पिल्ला पर्याप्त अपने बच्चों के पास में नहीं ला सकती, क्योंकि वो जानवर काफी बड़ा था। इसीलिए त्यामुळे पिल्ला जवळ येऊ घटाभर पाण्याला बसून तिने विश्रांती घेतली होती, आणि आता ती पिल्लांना त्या शिकारीकडे घेऊन जाते। इसीलिए शेरनी पिल्ला जवळ येऊन घाटाभर, मतलब बोलते ना कि जो तालाब था, जो नाला था, वहां पे घटका भर, घटका भर मतलब बोले कुछ समय बैठ के, कुछ घंटे भर बैठ के वहां से उठ के वो अपने बच्चों को लेके जाती है जहां पे उसने शिकार करके रखा हुआ है। तो वही बोला है, घटका भर पाण्यात बसून मतलब घंटे भर बैठ के, बैठने के बाद में, विश्राम करने के बाद में, आणि आता अपने बच्चों को लेके
शिकारी करे। कहाँ पे जा रही बेटा? शिकारी कर, जहाँ पे वो शिकार करके रखी है वह अपने बच्चे को वहां पे लेके जाती है। आगे देखो क्या बोला है, या 4 पिल्ला सोबत स्वच्छ स्वच्छ पोट भरण्याची तिला सतत कोरती कोरती शिकार करनारा। यहाँ पे क्या बोला है कि ये 4 बच्चों के लिए, 4 बच्चों के लिए और स्वच्छ, स्वच्छ मतलब होता है खुद का, 4 बच्चे और खुद का क्या करने के लिए बेटा? पोट, पोट मतलब पेट, पेट भरने के लिए तिला उसे सतत कोरती कोरती, न जाने कौन कौन से जानवरों का क्या करना पड़ता है बेटा? शिकार करना पड़ता है। त्या कलेज ही चांगली पारंगत होती। पारंगत मतलब बोलते हैं ना कि बेटा 4 जानवरों का शिकार करना, ये पारंगत, पारंगत बोलते हैं ना बेटा एक अच्छी हैबिट, वो मतलब अपने लिए और अपने बच्चों के लिए किसी तरीके से क्या कर लेती है? वो शिकार कर लेती है। तो उसकी इसमें ना पारंगत, पारंगत मतलब बोलते हैं ना कि वो कभी हार नहीं मानती, वो किसी ना किसी जानवर का शिकार करके लेके आ जाती है अपने और अपने बच्चों के लिए। आगे देखो, वागड़ीची नाला पार करूं, जैसे ही वो चारों के चारों बच्चों ने और उसकी मां ने नाले को पार किया, नाले को पार करते ही बांबूच्या गजित पाया ठेवले। तो जो बांबू का जो पेड़ था, वो गजित मतलब कि जो बांबू आपस में मतलब लिपटा हुआ रहता ना, उसके मतलब घने में, उसके घने में क्या रखा? अपना पैर रखा, और अपना पैर रखते ही आता शिड्या अगदी तीनू वडून पिल्ला सोबत येता येत की नाही हे पाहुन होते। आता शिड्या आदि, जैसे जैसे वो आगे जा रही थी, तिला वडून, वो बार बार पीछे मुड़ के सोबत देख रही थी, येता येत की नाही मतलब उसके बच्चे येता येत मतलब होता है आ रहे हैं कि नहीं, वो बार बार अपने बच्चों को देख रही थी। मतलब कि नाले के पास से उठ के शिकार उकार करके कहाँ पे रखी थी? शायद वो जो बांस का जो पेड़ था ना, वहां पे उसने रखा हुआ था, और वो जैसे जैसे जा रही थी बार बार अपने पीछे मुड़ के अपने बच्चे को देख रही थी कि उसके बच्चे आ रहे हैं कि नहीं। हे पाहुन घेतले, पाहुन मतलब होता है बेटा देखना। 2 पिल्ला तिच्या मागे माग निघाली होती, 2 बच्चे उसके बोलते ना मागो माग मतलब उसके साथ साथ में चल रहे थे। पर दोगानी अद्याप भान न भेटे, पर अभी तक जो 2 लोग थे ना, अद्याप मतलब भान, उनका कोई पता नहीं था। अभी भी 2 बच्चे शायद वही नाले के पास में खेल रहे थे। ती पाण्या कच एकमेकांशी, अभी भी वो 2 बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा? अभी भी वो 2 बच्चे क्या कर रहे हैं? खेड्यात दंग झाली होती। 2 बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा? अभी भी नाले के पास में खेल रहे हैं। याद रखना, 4 बच्चों में से 2 बच्चे मम्मी के साथ में चल रहे थे, और 2 बच्चे अभी भी पानी के पास में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। वागड़ीनी परत त्याना बोलण्याचा आवाज करना। अब उसकी शेरनी, परत मतलब दोबारा क्या लगाती है बेटा? बोलने के लिए आवाज लगाती है कि वापस आ जाओ। आईच्या या आवाजा बरोबर दोन्ही पिल्ले आपल्याला खेळ थांबवले। अपनी मम्मी की आवाज दोबारा सुन के वो दोनों के दोनों बच्चे अपना जो खेल खेल रहे थे वो क्या कर दिए बेटा? थांबवला। थांबवला मतलब स्टॉप किया। आणि पड़त सुटली, आणि मतलब वापस अपनी मम्मी के पीछे वो लोग भी दौड़ के आने लगे। 2च मिनिटात पिल्लाने घेऊन वागीड जंगलात दिसेनाशी झाली। दिसेनाशी मतलब होता है गायब। तो ये 2 मिनट के अंदर वो अपने चारों बच्चों को लेकर जंगल में एकदम क्या हो गया बेटा? गायब हो गई, एकदम अदृश्य हो गई। आज मी वागड़ी तले आईची एक वेगळीची झलक बघितली। तो लेखक क्या बोलता है कि आज मैंने वागड़ी, शेरनी, एक माँ, शेरनी के साथ साथ में शेरनी की माँ का एक वेगड़ी ची झलक मतलब एक अलग ही रूप देखा। क्या देखा मैंने? एक अलग ही रूप देखा। माझ्या व्याघ्र अनुभव, व्याघ्र मतलब होता है ना शेर और शेरनी, तो इनका जो आज मैंने अनुभव किया, मोलांची भार, मोलांची मतलब होता है ना लाखों का है बेटा। क्या है? मतलब कि आज जो मैंने ये अपने सामने से सामने से शेरनी और शेरनी के माँ और साथ ही साथ में एक माँ का अपने बच्चे के लिए जो मैंने व्यवहार देखा, ये देख के मैं बहुत ज्यादा क्या हो गया बेटा? अनुभव, मतलब मुझे बहुत ज्यादा अनुभव मिला, और मुझे उम्मीद है कि जो मेरा अनुभव है ना वो कैसा बेटा? मोलांची, मोलांची मतलब लाखों की, मतलब ना बहुत लाखों करोड़ों की कीमत से भी कहीं ज्यादा है। वारनार होती या अनुभव होता। वही राइटर ने बोला है कि ये जो मेरा अनुभव है वो काफी ज्यादा क्या है? लाखों से ज्यादा है। देखो दंगा धूप का मतलब उसके बच्चे लोग क्या कर रहे थे? दंगा धूप कर रहे थे ना। उसका मतलब क्या होता है बेटा? दंगा मस्ती, अपने में एक दूसरे पर मस्ती कर रहे थे। उत्साहला उधार होते। याद करो जब उसके बच्चे लोग खेल रहे थे तो उसकी मम्मी पीछे से आवाज लगा रही थी ना, तो उस आवाज का मतलब क्या था कि वो मतलब कि उत्साह, उसके बच्चे खुश थे। और उत्साह का मतलब क्या होता है बेटा? आनंद। उसके बच्चे आपस में खुशी से क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। आश्वासक, आश्वासक मतलब होता है ना कि खातिर देना, कि मतलब कि आश्वासक कि हाँ तुम लोग खेलो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तो इसी को बोलते हैं खातरी दिलाना। खातरी मतलब होते हैं कि हिम्मत देना कि तुम लोग एंजॉय करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ।